ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य किसी भी तरह की चिकित्सा सलाह या उपचार के रूप में उपयोग करना नहीं है। कृपया अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें। वे आपको व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त सलाह और उपचार प्रदान कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों, क्या हाल आप सबके। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बात किया एल्बेंडाजोल की, मेट्रोजिल की, पैरासीटामोल की और ऐसे ही बहुत सारी दवाइयों की बात हम करते रहेंगे इस सीरीज में। तो आज इसी क्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी ड्रग जिन्हें हम पीपीआई कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जिन्हें हम पीपीआई के नाम से जानते हैं, ये ऐसे समूह की दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारे पेट में बनने वाले एसिड को प्रोडक्शन को जो है कम कर देती हैं। ये क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स जिन्हें हम जीईआरडी के नाम से जानते हैं और पेट के जो अल्सर होते हैं उनको ठीक करने में मदद करती हैं। पीपीआई जो है वो ओटीसी यानी ओवर द काउंटर और विद द प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर के पर्चे के साथ दोनों तरह से उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टमक एसिड क्या होता है। ऐसा नहीं है कि जो स्टमक में हमारे एसिड बनता है वो सिर्फ हमारे लिए नुकसान का काम करता है, बल्कि जो हमारे पेट में एसिड बनता है वो हमारे भोजन को तोड़ने में बहुत मदद करता है, जिससे कि भोजन आसानी से पच जाए। यहाँ तक कि जो कुछ हानिकारक जर्म्स होते हैं जो हमारे पेट में पाए जाते हैं और हमारी आंत में जाके हमको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ऐसे जर्म्स को भी जो है ये स्टमक में जो एसिड बनता है वो मार देते हैं, जिससे वह हमारे हाथ में ना जाए और हमें प्रॉब्लम ना हो। और जब ये अधिक मात्रा में बन जाते हैं तभी हमको नुकसान करते हैं। और अब हम बात करेंगे कि पीपीआई का काम कहाँ कहाँ होता है, यूज़ क्या होता है पीपीआई का। तो जीईआरडी में पीपीआई यूज होता है। जो पीपीआई होता है वो जीईआरडी के लक्षण में काफ़ी आराम देता है, जैसे कि हार्ट बर्न होता है और खट्टे डकार आते हैं लोगों को, तो ये जीईआरडी के सिम्टम होते हैं। जीईआरडी में होता क्या है, इसमें जो हमारे पेट में बनने वाला एसिड है वो हमारे ईसोफेगस में लीक हो जाता है, यानी वो ईसोफेगस में आने लगता है, जिससे ईसोफेगस की लाइनिंग में जो है वो डैमेज होने लगता है और जिससे गले में हमारे दर्द होने लगता है। अब हम बात करेंगे स्टमक अल्सर या डियोडेनल अल्सर के बारे में। तो बेसिकली जो पीपीआई होता है वो पेट में और डियोडेनल में होने वाले अल्सर जो होते हैं, जो पेप्टिक अल्सर होते हैं, उनको ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। जब हमारे स्टमक की लाइनिंग जो होती है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग, उनमें जब जो हमारे पेट में बनने वाला एसिड जो है नुकसान करता है, यानी कि जो उसको हानि करता है, तो उसमें जो अल्सर बनते हैं उन्हें हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो पीपीआई जो होता है उन्हें ठीक होने में मदद करता है। और अप्रॉक्सीमेटली जो NSAID लेने वाले पेशेंट्स होते हैं या जो रेगुलरली NSAID लेते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग है, जैसे कि पैरासीटामोल, लिमुसलाइड, ये सब ड्रग जो रेगुलरली लेते हैं उनमें 30% लोगों में पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बने रहते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन, तो पीपीआई जो होता है एंटीबायोटिक्स के साथ मिलके एच पाइलोरी बैक्टीरिया को मारता है। पीपीआई क्या करता है कि जो उसकी एसिडिटी होती है स्टमक की, उसको कम कर देता है, जिससे कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि ये काम कैसे करता है। तो पीपीआई जो होता है वो एक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, या यूँ कहें कि इनहिबिट कर देता है, जिसे हम प्रोटॉन पंप कहते हैं, इसीलिए इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। तो वो इनको जो प्रोटॉन पंप होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है, जिससे कि एक हमारे शरीर में केमिकल प्रोसेस होती है, जिसके बाद ही जो है हमारे पेट में स्टमक बनता है। तो वो जब प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो जाता है तो उसके बाद में वो केमिकल रिलीज नहीं हो पाती, जिससे ही कि ऐसा नहीं है कि मतलब बंद ही हो जाता है, कुछ मात्रा में जो है स्टमक हमारा एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कम्प्लीटली ये इनहिबिट नहीं करता है। अगर आप लगातार लगभग 5 दिनों तक पीपीआई का सेवन कर रहे हैं तो लगभग 65% आपके जो एसिड प्रोडक्शन है आपके स्टमक में वो कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि पीपीआई में कौन कौन से ड्रग आते हैं, उनके फॉर्म क्या होते हैं, यानी वो किस अवस्था में होते हैं। तो पीपीआई जो है वो इंजेक्शन में भी आते हैं, टैबलेट्स में भी आते हैं, कैप्सूल्स में भी आते हैं और इसके ग्रेन्यूल्स भी आते हैं सैचेट में। तो पीपीआई जो है वो ओटीसी और प्रिस्क्रिप्शन दोनों के साथ लिया जा सकता है, यानी मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है। तो कुछ ऐसे जो पीपीआई हैं जो कि पर्चे और ओटीसी दोनों उपलब्ध हैं, जिनमें इसोमेप्राजोल है,
इसोमेप्राजोल की एक ब्रांड नेम आती हैं, जैसे कि इसोमैक 20 के इंजेक्शन आते हैं, इसोमैक 40 आता है, टेबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं। और इसके बाद में है लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल जो है उसमें लेंजोल आता है, और ओमेप्राजोल है। ओमेप्राजोल के जो है ओमेज आते हैं और ओमी आते हैं। कुछ ऐसे पीपीआई भी आते हैं जो केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलते हैं, जैसे कि डेक्सलेंसोप्राजोल आता है जिसको हम डीडीआर ब्रांड नेम से जानते हैं, या डेल्टोन आता है डेक्सलेंसोप्राजोल का ब्रांड नेम, और पेंटोप्राजोल आता है। पेंटोप्राजोल जो कि हम बहुत ही विख्यात है पेंटाप के नाम से। पेंटाप के इंजेक्शंस भी आते हैं, टेबलेट्स भी आते हैं, पेंटाप 40 आता है, और डीएसआर भी आते हैं, और मैनकाइंड का आता है, पेंटाकाइंड आता है, और भी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, जैसे कि रबेप्राजोल है, रबेप्राजोल के रेबेकाइंड आता है, सायरा आता है। ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड नेम इन दवाओं के मार्केट में उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे कि इन दवाओं का सेवन कैसे करना चाहिए, इन्हें कैसे लेना चाहिए। तो जो हमारी ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाएं हैं, बेसिकली तो इनको हम खाली पेट लेते हैं या फिर खाना खाने से आधे घंटे पहले लेते हैं। फिर भी दवा लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, अगर ये ओवरडोजिंग हो जाए या फिर किसी को सूट नहीं करता, एलर्जी का कोई, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो उनमें है पेट दर्द होना, या फिर कब्ज बनना, या फिर डायरिया, डिजीनेस यानी चक्कर आना, मुंह सूखना, सिर में दर्द होना, और शरीर पे रैशेस पड़ जाना, या फिर वोमिटिंग होना, इसके साइड इफेक्ट है। हालांकि ये बहुत ही एक सेफ मेडिकेशन है, फिर भी कहीं ना कहीं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। और अगर ये लंबे समय तक लिया जाए तो शरीर में हमारे मैग्नीशियम और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि ये उनके एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। तो कोई भी दवा लेने से पहले एक बार अपने RMP यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ऐसे ही कोई दवा ना लें। थैंक यू। हमारे वीडियो में इतना समय देने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और बाय बाय।